हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स एंड वर्ड आर्ट। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। सर क्या होता है ये? देखिए अभी ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन डीएक्टिवेटेड है ना, डीएक्टिवेटेड यहाँ पे। तो सर इसको कैसे एक्टिवेट हम करते हैं? नॉर्मली सर हम यहाँ पे एक पैराग्राफ मेंशन कर लेते हैं। आया बेटा पैराग्राफ। सर इसके बाद भी तो ये ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं हुआ। सर ये अब कैसे हो जाएगा? हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस सारे पैराग्राफ को कंट्रोल ए से किया बेटा। अब आप चले जाए, ड्रॉप कैप एक्टिवेट हो गया। इसके आपके पास दो मेन्यूज निकलेंगे, दो ऑप्शंस आएंगे इसके। पहला ऑप्शन हमारे पास तो हमें रखना ही नहीं है ना। दूसरा ड्रॉपड। ड्रॉपड और इसमें है इन मार्जिन, ये दो अलग अलग ऑप्शंस है। सर ड्रॉपड क्या काम करता है और इन मार्जिन क्या काम करता है? पूरा नजर रखिएगा। सर ड्रॉपड जो है, ड्रॉपड क्या काम करता है इसमें? जैसे हमारे पास अभी ये विंडो है ना अवेलेबल है, ये वाली, आपका रूलर यहां पे है। ड्रॉपड का मतलब है आपका जो वी है, जो पहला कैपिटल लेटर है, ये आपके पैराग्राफ के अंदर ही आएगा। पॉइंट आया समझ? लेकिन नेक्स्ट जो आएगा ना दैट्स कॉल्ड इन मार्जिन, वो पैराग्राफ पूरा यहां तक और आपका जो कैपिटल लेटर वो कहां निकलेगा फिर? बाहर। जैसे सर अगर हम एक साइड से देखें तो ड्रॉपड है तो हमारा पैराग्राफ के अंदर ही वी है। इन मार्जिन देखते हैं तो ये पैराग्राफ से बाहर निकल के कहां चला गया? मार्जिन एरिया में। पॉइंट आया समझ? आया समझ? ड्रॉप कैप क्या होता है? नॉर्मली आपसे कोई पूछता है व्हाट्स ड्रॉप कैप? सर क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ का जो पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट होगा वो उसको लार्ज कर देगा एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के स्टार्ट के समय उसको ये कर देगा लार्ज। अब है उसमें सर आप चाहते हैं वो लेटर इसमें आ जाए, पैराग्राफ के अंदर आ जाए, देन यू कैन चूज ड्रॉपड, तब आपको ड्रॉपड रखना है। अगर आप चाहते हैं नहीं पैराग्राफ अपनी पोजीशन में रहे, वो लेटर बाहर निकल जाए, देन यू कैन यूज इन मार्जिन। पॉइंट आया बेटा समझ? सेम यहां से आपके ड्रॉप कैप के ऑप्शंस आते हैं, यही है ना, ये ड्रॉपड और इन मार्जिन। लाइंस कितनी आप ड्रॉप करना चाहते हैं, यहां पे आपको सारा कुछ दिखाया जा रहा है। आप कितनी लाइंस को ड्रॉप करना चाहते हैं, ये है ड्रॉपड में। अगर ड्रॉपड रखना चाहते हैं यहां पे ड्रॉपड भी रख सकते हैं। कितनी लाइंस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो आप यहां से रख सकते हैं, देन आप डायरेक्टली ओके कर सकते हैं। जरा देखो कितनी लाइंस को इसने ड्रॉप किया। पहले तो वी बहुत ही छोटा आया था, अब लेकिन वी बहुत ही बड़ा आया। पॉइंट आया बेटा समझ? फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, फिर से चले जाओ ड्रॉप कैप, फिर से चले जाओ ड्रॉप कैप ऑप्शंस पे। अगर आपने फिर से इसको चेंज करना है सर कर ले, चले ओके कर ले। आया समझ ड्रॉप कैप कैसे काम करता है? सर इन मार्जिन, सॉरी ड्रॉपड का मतलब ये इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। इन मार्जिन का मतलब ये पैराग्राफ से बाहर निकल जाएगा, निकल गया पैराग्राफ से बाहर मार्जिन एरिया में। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियर? कोई डाउट यहां तक? आपको नहीं चाहिए देन यू कैन यूज नन। हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट? अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्नेचर लाइन। पूरा सुनिएगा। इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल पर्सन हु मस्ट साइन हियर। इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन, आप इंसर्ट करते हो सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल पर्सन, जो स्पेसिफाई करता है किसी इंडिविजुअल पर्सन को, हु मस्ट साइन देयर, जो वहां पे साइन कर सकता है। एग्जाम्पल आप एक मैं आपको बता दूं, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो डिपार्टमेंट से, वहां पे इनकम सर्टिफिकेट के फॉर्मेट पे नीचे लिखा होता है सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार, लिखा होता है। इज इट पॉसिबल पे वहां पे क्लर्क करे साइन? क्यों? बिकॉज दैट सिग्नेचर लाइन स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल पर्सन, वो वहां पे स्पेसिफाई करती है किसी इंडिविजुअल पर्सन को, हु मस्ट साइन देयर, जो वहां पे साइन कर सकता है। आप बोलोगे सर जरा डॉक्यूमेंट एक बनाओ और नीचे एक सिग्नेचर की लाइन रखो, लेकिन उस सिग्नेचर लाइन पे पर्टिकुलरली वही बंदा साइन करेगा जिसको आप मेंशन करेंगे। पॉइंट आया बेटा समझ? तो सर कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, ये हम यहां पे देखेंगे, ये हमारे पास कैसे पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे पॉसिबल है वो चीज हम यहां पे देखेंगे। हम नॉर्मली जाएंगे सिग्नेचर लाइन पे, चले गए हम सिग्नेचर लाइन पे। जरा देखिए, इंसर्ट अ सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन। ये क्या करता है? इंसर्ट करता है एक सिग्नेचर लाइन को दैट स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल हु मस्ट साइन, जो उस लाइन पे क्या करेगा, उस सिग्नेचर लाइन पे साइन करेगा। यानी कि आपको उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, बाकी सारी कुछ डिटेल उसमें मेंशन करनी है। सर हम डायरेक्टली करेंगे यहां पे क्लिक, उसके बाद पहला ऑप्शन हमारे पास आता है सजेस्ट साइनर। साइनर क्या हो गया? साइन करने वाला ऑब्वियसली। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे लिखा इंजीनियर सुहेब, ठीक है, लिखा हमने। अब आप यहां पे आएंगे, सर सजेस्ट एंड, यहां पे आपको क्या लिखना है? टाइटल।
जैसे ये किस डिपार्टमेंट या कौन सा मैनेजर है, डायरेक्टर क्या भला आयशा, वो सारा कुछ आप यहां से लिख सकते हैं। पॉइंट आया समझ। मैं इसको लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल AEE PDD में है ये, ठीक है। चलिए करे सर ओके। अब जरा देखें, सिग्नेचर लाइन खुद ही बन के आ गई और यहां इस सिग्नेचर लाइन पे इस बंदे के सिवा कोई साइन ही नहीं कर सकता, बिकॉज दिस सिग्नेचर लाइन स्पेसिफाइज दैट द इंडिविजुअल पर्सन हु मस्ट साइन देयर। पॉइंट आया बेटा समझ। सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या होता है, दैट स्पेसिफाइज द इंडिविजुअल पर्सन हु मस्ट साइन देयर। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो, स्कूल का कोई डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल का सिग्नेचर, सर व्हाई प्रिंसिपल, बिकॉज दिस लाइन स्पेसिफाइज द प्रिंसिपल हु मस्ट साइन देयर। पॉइंट आया बेटा समझ। क्लियर हो गया सिग्नेचर लाइन का मतलब क्या होता है एंड व्हाई वी यूज इन डॉक्यूमेंट, क्यों हम इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, गुड। आगे हम चलते हैं, हमारे पास फिर से डॉक्यूमेंट है, हमारा पेज है। अब हमारे पास ऑप्शन है सर डेट एंड टाइम का। अब आप चाहते हैं मेरे करंट डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम आ जाए। नॉर्मली आप यहां पे डेट एंड टाइम पे क्लिक कर लो, इट गिव्स यू वेरियस फॉर्मेट्स जो आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे फॉर्मेट्स में आपको देता है। ये कभी बोलेगा डेट ही रखना है तो डेट ही रखें, डेट भी रखना है, टाइम भी रखना है, कैसे रखना है, कौन सा फॉर्मेट चूज करना है, वो सारा कुछ आप इनमें से चूज कर सकते। सर जरा मैं ये वाला फॉर्मेट फॉर एग्जाम्पल चूज कर लूं, किया बेटा, डेट भी और टाइम। लेकिन एक मसला है सर, चलो फिलहाल के लिए तो ओके कर लेते हैं। आया बेटा डेट एंड टाइम। लेकिन सर आप मान लो मैंने असाइनमेंट बनाया है, आपने असाइनमेंट बनाया, अब आपको जब ये सबमिट करना है ना, आप चाहते हो आज मैंने असाइनमेंट कंप्लीट किया बेटा, आप चाहते हैं लेकिन सर ये सबमिट को फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को मुझे सबमिट करना है। लेकिन सर सबमिट के दिन जब सर इसको ओपन करे तो उसको उसी दिन का डेट दिखे। पॉइंट अच्छे से समझ लेना। आप अभी डेट डाल रहे हो, कौन सी डेट आई, आज की डेट आई ना। आप चाहते हैं जिस दिन ये डॉक्यूमेंट मैं सबमिट करूं या जिस दिन ये डॉक्यूमेंट फिर से खुले उस दिन उसी दिन का डेट इस पे आ जाए। जैसे आप बोलोगे सर फिर तो मुझे उस टाइम पे डॉक्यूमेंट खोल के नए से डेट एंड टाइम लगाना ना, वो चीज नहीं करनी। आपने क्या करना, जब आप ये डेट एंड टाइम डालोगे ना, फिर आपको डालने से पहले डेट एंड टाइम पे जाना है, फिर से इसी टाइम को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहां पे करना है अपडेट ऑटोमेटिकली, यानी कि अब ये सिस्टम से मैच हो जाएगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा आपकी डेट जो यहां पे होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। पॉइंट आया बेटा समझ, क्लियरली हो गया। अब सर यहां पे ओके कर ले, आ फिर से यही डेट एंड टाइम। कोई डाउट इसमें कैसे आप डेट एंड टाइम लगा सकते हो। चले सर, अब हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है इंसर्ट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट। आप अपने प्रोग्राम में, आप अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी दूसरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे सर राइट नाउ यू आर द बिगिनर्स, अभी तो आप बहुत ही बिगिनर हैं। आपने क्या पढ़ा अभी तक, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट पेंट तो पता है ना माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपको पता। चलो मैं मानूं कि सर आपको कोई प्रोग्राम अभी नहीं आता है, बट पेंट तो आपको आता है? आप चाहते हैं सर अगर मैं पेंट में कोई ड्राइंग करूं, वो डायरेक्टली मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आनी चाहिए। आप क्या करते हो, पेंट में ड्राइंग करते हो, पेंट में ही सेव करके रखते हो, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको बेटा, आप अभी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल सर हम अभी यहां पे काम कर रहे हैं, लिखा हमने कुछ डॉक्यूमेंट, अभी हमें नीड पड़ी, फॉर एग्जांपल नीड हमें पड़ी किसी विंडो की बनाने की या कुछ ऐसी डायग्राम बनाने की जो हम पेंट में जल्दी जल्दी ड्रॉ कर दें, ठीक है। लेकिन सर वो तो पेंट में है, यहां कैसे आएगी, उस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते। सर कैसे, देखे बेटा, हम यहां पे करेंगे इंसर्ट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, कर ले सर क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, आ गया। अब ये आपको बोल रहा है आपने कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है आपके पास, सॉरी कौन सा प्रोग्राम है जो आप ओपन करना चाहते हैं, जिस पे आप काम करना चाहते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ। आपने क्या करना, आपने ढूंढना है अपने इस डायलॉग बॉक्स में बिट मैप इमेज। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि सर हमारे पास जो नाम होता है उसके बाद डॉट लिखा होता है, कुछ लिखा होता है पीछे, पीडीएफ, जेपीजी, .doc, दीज आर कॉल्ड द एक्सटेंशन। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। सर हमारा जो बिट माइक्रोसॉफ्ट पेंट है ना, जब उसकी फाइल सेव हो जाती है उसका एक्सटेंशन रहता है .bmp। BMP मीन्स बिट मैप इमेज। पॉइंट आ बेटा समझ, क्लियरली आ ये वाला पॉइंट समझ। सर आप लिखते हैं .pdf, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। इसी तरह जॉइंट फोटोग्राफिक इमेज मैंने आपको बोला था, है
सेम इज हियर, यहां पे सर हम ढूंढेंगे, मेरे पास तो बिटमैप इमेज है, आपके इसमें दिखेगा बिटमैप, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन आता था इसमें, ये है, मेरे को आता है पेंट ब्रश पिक्चर। पॉइंट आया बेटा समझ? आपके इन सिस्टम्स में आपको दिखेगा या तो पेंट ब्रश पिक्चर आएगा या तो बिटमैप इमेज आ सकता है, ये दो नाम आ सकते हैं आपके इस सिस्टम में। पॉइंट आया बेटा समझ? सर अब मुझे क्या करना, मैंने किया ना प्रोग्राम चूज, मुझे किस प्रोग्राम में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही अंदर से ही, अब यहां पे हम करेंगे ओके। आप देख लो बेटा ऑटोमेटिकली इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऑन हो जाएगा। आया ये पेंट, पेंट के ऊपर देखो बिट मैप इमेज, क्लियरली आया समझ? ये है ना बिट मैप इमेज आपका, दैट मींस कि सर ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट ही है ना पेंट। अब आप सर क्या चाहते हैं, देखो बेटा ये है पेंट, लेकिन जरा यहां देखिए पीछे से ग्राफ बन गया वर्ड पे, बनाया मैंने अभी कुछ भी नहीं, अलबत्ता इसने अपनी जगह पकड़ ली, आपकी ड्राइंग कहां पे मैं फिट करूंगा। पॉइंट आया समझ? चलिए सर हम तो ड्राइंग कर लेते हैं, हमें तो ड्राइंग से मतलब है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, हम यहां पे कोई ड्राइंग कर लेते हैं। जैसे सर मुझे ड्राइंग में फॉर एग्जांपल ये बॉक्स बनाना है, पहले मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। आया बेटा सर इसको मुझे कोई कलर करना है, उसके बाद मुझे इसको फिल करना है किसी कलर से, यहां से कोई भी कलर आप फिल कर दो। आया उसके बाद सर आप कोई अनदर शेप चाहते हो, किसी दूसरे कलर की कोई शेप चाहते हो बीच में, आप वो यहां डिजाइन कर सकते हैं। फिर से कलर ले लो, जो भी कलर पसंद आता है इसमें क्लिक कर लो, ठीक है। अब आप चाहते हैं सर ये शेप कहां चली जाए, उधर, अब जरा सर इससे निकल जाए, इस राइटिंग एरिया से बाहर निकल जाए और इधर आ जाए। आ गया, एक बार क्लिक कर ले, एक बार कर लिया मैंने क्लिक, हो गया बेटा। अब इसको आप मिनिमाइज कर दें। ड्राइंग कहां है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखो, ये है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आप अपने पेंट को बंद करना चाहते हैं कि क्लोज दिस पेंट, हमारी ड्राइंग वही है। पॉइंट आ बेटा समझ? यानी कि जो पार्ट हमने उधर बनाया था वो डायरेक्टली हमारे किस में आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद आप तक है, आप जो इसके साथ करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नॉर्मली अब आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे इसके साथ, जैसे ही मैंने क्लिक किया ऊपर देखो मेन्यू बार में पिक्चर का ऑप्शन ओपन हो गया, दैट मीन सर हमारे पास ये एक एज अ पिक्चर इंसर्ट हो गया हमारे पास। पॉइंट आया समझ? अब आप पिक्चर फॉर्मेट में चले जाओ, यहां से जो भी चीजें आपको आती है, जैसे मुझे रैप करके इसको रखना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख सकता हूं ना मैं यहां पे, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन रखना, आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको पसंद, जैसे विषय बनासना वही एमपेट अब चल रहा है ना इसके ऊपर से, आया, अब वापस ले आओ इसके नीचे से, हो गया बेटा खत्म। पॉइंट आया समझ? आएगा ना? चलिए सर राइट क्लिक करके इसको कट कर दीजिए, हो गया। अब हमारा इंसर्ट में फिर से चले जाए, एक ऑप्शन ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गए ये सारे ऑप्शन। आगे चलो मैं इक्वेशन एंड सिंबल पे, गुड। अब देखिएगा पूरा बिकॉज इंपॉर्टेंट है। सर अब आप बोलेंगे वाई, हम क्यों चले जाए इस सिंबल्स में, इक्वेशन और सिंबल्स की तरफ, ये क्या है, व्हाट ऑप्शंस क्या है हमारे पास। सर ऑप्शंस ये है, जब भी आपके दिमाग में या आपकी कोई डिपार्टमेंट में आपको बोला जाएगा कि काइंडली मुझे मैथ का पेपर डिजाइन करके दे दे, मैथ का एक पेपर बना के दे दे, ठीक है बेटा। मैथ के पेपर में है इंटीग्रेशन, समेशन है, मैट्रिसेस है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डिफरेंशिएशन है, जो चीजें दीज आर द सिंबल्स व्हिच आर नॉट मेंशन्ड ऑन आवर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे एट द रेट है ना, बट इज इट पॉसिबल कि उस पे ओहम है, म्यू है, अल्फा है, बीटा है, गामा है इंटीग्रल है, कहीं पे मैट्रिसेस का है कुछ कंसेप्ट, मत ना है, वो सारा कुछ कंसेप्ट इन्होंने इक्वेशन में भर दिया। इन्होंने बोला आपने मैथ का पेपर बनाना है, नो इश्यू, आप इक्वेशन ऑप्शन में चले जाए, वहां से आप कोई भी टूल, कोई भी इक्वेशन का पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट आ समझ? लेकिन कैसे करना है पूरा देखिएगा। सर मैं इक्वेशन पे चले जाता हूं, यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब आप देखिए यहां पे बहुत सारी इक्वेशंस हमें मिलेगी, बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होगी जो आप यहां पे देख सकते हो। वेट, क्यों नहीं इक्वेशंस दिखाई, ये आ गई है ना, ये बहुत सारी इक्वेशन है, इसने हमारे लिए डेमो रखा हुआ है कि इस टाइप की आप इक्वेशंस इसमें डिजाइन कर सकते हैं। आगे इक्वेशंस इसमें, अब मैं क्या कर लेता हूं काम, फॉर एग्जांपल मैं ये बाइनोमियल थ्योरम है ना यहां पे, इसको करता हूं क्लिक, आ गई बाइनोमियल थ्योरम यहां पे, इसको हटा देते पहले, वेट, वापस इंसर्ट, इक्वेशन में जाएंगे और बाइनोमियल थ्योरम दिख रही है ना बेटा आपको, थ्योरम सिलेक्ट करेंगे इसको, इसका साइज कैसे बड़ा करते हैं हम, शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, आ गया हमारा इसका साइज बड़ा, ठीक है सर। अब आप सर छोड़े इस बॉक्स को और एंटर करें, इज इट पॉसिबल कि मैं इसको नीचे बनाऊं विदाउट द इक्वेशन ऑप्शन, पॉसिबल है सर, वेट, पॉसिबल किस हद तक है
सर ये भी पॉसिबल है, ये भी, इज इट पॉसिबल? हाँ, सुपरस्क्रिप्ट है पॉसिबल बट नॉट पॉसिबल। दिस बाइनोमियल कोफिशिएंट नॉट पॉसिबल है। चलो ये तो पॉसिबल फिर से है ना, बट दीज आर द टर्म्स, दीज आर द सिंबल्स व्हिच आर नॉट पॉसिबल विदाउट द इक्वेशन ऑप्शन। तो सर चले हम इस सारे को करते हैं डिजाइन इन इक्वेशन ऑप्शन। कैसे? हम चली जाते हैं इंसर्ट में। आप देखिएगा ये कितना इजीएस्ट वे हमें प्रोवाइड करेगा। इक्वेशन में चले गए बेटा हम। अब आपने इनमें से कोई इक्वेशन चूज तो नहीं ना करनी है, हमने नई बनानी है, तो वी कैन चूज इंसर्ट न्यू इक्वेशन। मैं डायरेक्टली करता हूं इस पे क्लिक, नीचे बॉक्स आया बेटा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, टेक्स्ट साइज बड़ा हो जाता। चलिए सर पहला ऑप्शन हम यूज कर लेते हैं। ये बोल रहा है टाइप इक्वेशन हियर, हम इसी डब्बे में है ना, सिलेक्टेड है ना बॉक्स, तो हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इज इट पॉसिबल कि मैं इसको बोलूं दिस टर्म इज ई रेज पावर एक्स? है, कंसिडर कर लो, दिस इज ई एंड दिस इज एक्स। मैंने इसलिए समझाया बिकॉज हमें ऊपर से ऑप्शन उठाना है। हम उठाएंगे स्क्रिप्ट, आप ही बोल रहे हो ना, या तो सब स्क्रिप्ट, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट या तो सब। सर चले इस स्क्रिप्ट में, इधर आपको सारे स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे, जो भी स्क्रिप्ट्स है आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो मुझे डिफरेंशिएशन बनानी है, आप चाहते हो कोई दूसरा पार्ट, आप चाहते हैं एक बॉक्स इधर आ जाए और उसके सामने इधर और इधर दो ऑप्शन आ जाए, आप लिख सकते हैं। ये आपके पास वो एरिया आ रहा है, ये आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास दीज आर द बॉक्सेस जहां पे आप फिर डेटा टाइप कर सकते। अभी आपको कौन सा बॉक्स चाहिए? आई थिंक पहला वाला, पहले में बेस भी है और सुपर स्क्रिप्ट का डब्बा भी है? चलिए सर पहले डब्बे पे क्लिक कर लेते। कितने डब्बे आए? 2। सर चलिए इस पहले वाले ब्लॉक पे लिखना स्टार्ट करें, ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज। सर इधर ऊपर चले, इसमें लिखे एन। आया? आपकी पोजीशन करंटली कहां है? करंटली किधर हो आप? सुपर स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो करंटली, है ना? आपको लेकिन अब कहां लिखना है? इज इक्वल टू बेस लेवल में लिखना है ना? तो हमें सर सुपर से थोड़ा उधर की तरफ जाना पड़ेगा। हम राइट एरो से एक क्लिक करेंगे। किया मैंने राइट एरो से क्लिक, कर्सर आपका साइज इंक्रीज हो गया, कर्सर की ब्लिंकिंग का साइज इंक्रीज हो गया। अब मैं लिखूंगा इक्वालिटी, आ गया नॉर्मल इक्वल। सर अब क्या चाहिए? अब चाहिए आपको समेशन, है ना? तो सर इसको हम कहां से ढूंढेंगे? आप जरा ऊपर ऑप्शंस में देखिए, ऐसा कोई है ऑप्शन जिसमें आपको ये दिखेगा लार्ज ऑपरेटर? आई थिंक मुझे है ना लार्ज ऑपरेटर उधर। सर जाइए ना, ढूंढिए ना इधर, जो आपको मीट होता है आपकी गिवन फॉर्मूला से, यू कैन चूज फ्रॉम देयर, आप वहां से कर सकते हैं। सर जरा थोड़ा स्क्रॉल कर ले, आई थिंक यहां पे बना होगा, है कहीं पे? मुझे लगता है ये है। बोलोगे वाई? देखो क्यों, ऊपर है नीचे भी है, डजंट मैटर, आई है क्या है वो हम इरेज कर सकते हैं। आगे भी बॉक्स है, गुड, चले करें इसको क्लिक। ऊपर क्या आया, नीचे क्या आया, लेकिन आई को इरेज कर दो, के लिख लो। ये बॉक्स आया यहां पे, है ना? हमारे पास ऊपर भी बॉक्स, लेकिन उसमें लिखा हुआ ब्रैकेट में, यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो एन ऑफ के, है ना? तो सर चाहिए, अब हम कहां जाएंगे, ऑपरेटर में या ब्रैकेट्स में? वो ब्रैकेट है ना, तो हम कहां जाएंगे? ब्रैकेट्स में। चले सर ब्रैकेट्स में स्क्रॉल करें, ढूंढे, ऐसा कोई है ऑप्शन? या तो आप यू कैन चूज डायरेक्टली दिस वन, इफ नॉट यू कैन चूज दिस वन ऑल्सो। क्लियर? आप पॉइंट समझ बेटा? चलें सर कर ले क्लिक, आया बेटा? अब बताएं एक्स रेज पावर की कैसे आएगा? एक्स रेज पावर की है ना ऊपर, कैसे लिखूं मैं? आपको नॉर्मली जाना है इधर स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट में आपको ये वाला बॉक्स चूज करना है बस। हमें क्या करना है, किधर है, करें क्लिक, आ गया सर। इसमें लिख ले एक्स और इसमें क्या लिखना है आपको, के। अब आपकी पोजीशन कहां, अभी सुपर स्क्रिप्ट में कहां जाना है? बेस में आना है, राइट एरो कर ले, आगे बेस में वापस, फिर से जाए इधर बॉक्स पे, फिर से कर ले क्लिक, आया? अब क्या लिखना है, ए रेज पावर एन माइनस के। सर दिस इज द इक्वेशन। वहां से एक गिवन थी और हमने सेम इक्वेशन को नीचे ड्रॉ कर दिया। पॉइंट आया बेटा समझ? दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। इफ वन ऑप्शन इज
कि सर हमें नहीं आया ऐसा इंटीग्रल, ऐसा समीशन बनाना, आपने उसको चेंज कर दिया, क्योंकि चतोगी ने बनाओ ना, आपने चेंज कर दिया। बट हियर इज अ ऑप्शन, आपने क्या करना है, जैसे गिवन था आपने वैसा ही बनाना है। देन आप बोलोगे कि सर राइट नाउ मैं तो प्रोफेशनल बन गया, क्योंकि जो गिवन डेटा था मैंने सेम एज इट इज वही बना दिया। पॉइंट आया समझ? अब तो ये इजीएस्ट सा मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन हियर इज ऑप्शंस जो हमने पढ़ने हैं इक्वेशन के अंदर। चले जाएं इक्वेशन में, जैसे ही इक्वेशन में चले जाते हो इक्वेशन का ऑप्शन ऊपर ओपन हो जाता है। ये देखिए इक्वेशन की टूल्स है, जैसे मैं इक्वेशन से बाहर निकल जाता हूं इक्वेशन के टूल्स गायब हो गए। ये तो आपको पहले से ही पता है, जिस ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं उसी के टूल्स हमें गिवन हो जाते। आ जाइए सर इसमें आगे। अब जरा इक्वेशन में चले जाएं, अब इसको पढ़े। इक्वेशन में तो चलो मैंने वो वाले साइड्स आपको अभी तक दिखाया, ये मैट्रिसेस बनानी होगी आपको, इनमें से मैट्रिसेस चूज कर सकते हो, है ना। कोई भी मैट्रिसेस आपको बनानी होगी, कोई भी लिमिट्स आपको बनाने होंगे, इंटीग्रल्स आपको बनाने होंगे, ये ना हमारे पास डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, जितनी आपने जो भी चीजें करनी है, रेडियल्स आपने, ब्रैकेट, स्क्वायर, कुछ भी बनाना होगा वो आप सारा कुछ, फ्रैक्शंस आपको बनाने होंगे, एक्स बाय एक्स वाई, डिफरेंशिएशन, कर्ल, है ना, ये सारे ऑप्शन यहां पे। पॉइंट आया समझ? अब एक और ऑप्शन भी है सर, आप अभी बोल रहे थे अल्फा बीटा गामा में, वो क्या होता है? दीज आर द सिंबल्स। आप चले जानिए ना सिंबल्स का ऑप्शन, यार यो जो भी सिंबल आपको चाहिए यू कैन चूज फ्रॉम दिस ऑप्शन, आप यहां से उसको चूज कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियरली क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी? चले सर ये नहीं है, अल्फा बीटा है, ये है ना, पाई भी है इसमें, म्यू भी है इसमें, जो जो चीजें आप इनमें से इस्तेमाल करना चाहती है अल्फा बीटा, है ना। चले सर, अब है ऑप्शन एक जो हम यहां पे देखते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है सर, हम इसको क्या करते हैं, यूनिकोड है ना हमारे पास, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाली फॉर्मूला को। अब हम चले जाते हैं, पहला हमारे पास आता है आपने कौन सी इक्वेशन लगानी है। एक इक्वेशन में आप नॉर्मली इस पे लिख सकते हैं, ये है ना। अब आप जो इसमें लिखेंगे ना माउस से, वो डायरेक्टली इक्वेशन में लिख सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा 2 प्लस 3 आया, आप डायरेक्टली कर रहे हैं इंसर्ट। पॉइंट आया समझ? आ जाए सर वापस। इसी तरह हमारे पास है देखो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, एक है यूनिकोड, दूसरा है लेटेक्स, तीसरा है एबीसी टेक्स्ट। ये हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, इनमें हम ऐसे बोल सकते हैं सर, ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, मे बी आपके सिस्टम में आपको दिखाया जाए, आपको वहां पे ऑप्शन होगा लीनियर, प्रोफेशनल और नॉर्मल टेक्स्ट, तीन ऑप्शन मिल सकते हैं आपको। वही है आपके सिस्टम में, लीनियर, प्रोफेशनल और नॉर्मल टेक्स्ट है। सर वो क्या ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, एक हमारे पास पहला आता है लीनियर, दूसरा प्रोफेशनल और तीसरा नॉर्मल। नॉर्मल में अगर आप एक्स लिखते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर हम नॉर्मल एक्स लिखेंगे मैथ में तो वो मल्टीप्लाई बन जाता है। आप इसको एक्स बोलते हैं, मैथ में इसको मल्टीप्लीकेशन से पढ़ेंगे, क्योंकि लग रहा है ना कि मल्टीप्लाई है बीच में, है ना। अब जरा इसको हटा दे नॉर्मल टेक्स्ट को, अब इस एक्स को पढ़े, अब ये एक्स लग रहा है सेम केसेस हेयर। हमारे पास लेटेक्स को बंद कर दे, हम जब ऐसे जाते हैं ना इन प्रोफेशनल्स पे काम करने के लिए, जैसे यूनिकोड होता है, ये हमारे पास है, कन्वर्ट इनटू प्रोफेशनल कर ले। जैसे आप क्या काम करते हो, एक फॉर्मूला हो गई हमारे पास जिसको हम मिला के लिख लेते हैं, हम बोलते हैं हाँ सर ये प्रोफेशनल, दूसरा इसी फॉर्मूला को इलॉबरेट करके लिख लेते हैं। पॉइंट है बेटा समझ? ये है ना, आप इसको कन्वर्ट लीनियर में करना चाहते हो, ऑल प्रोफेशनल ऑल लीनियर में करना चाहते हो। आप जरा देखो, इसने यही फॉर्मूला लिखी लेकिन इलॉबरेट करके। पॉइंट आया समझ? वापस इसको कन्वर्ट कर दो प्रोफेशनल में, ये आ गई आपकी प्रोफेशनल। पॉइंट आया समझ बेटा? क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? लेकिन सर जब भी आप फॉर्मूला मैथ में टाइप करोगे तो वो प्रोफेशनल पार्ट में ही आप टाइप करोगे, नॉर्मल टेक्स्ट आप मैथ में इस्तेमाल, फॉर्मूला में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत टाइम बहुत प्रॉब्लम करता है अंडरस्टैंड करने में। जैसे अगर आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हो, अब जरा देखो एक्स प्लस ए, अब एक्स और मल्टीप्लीकेशन में फर्क ही नहीं है। आपने ये नहीं देखा होगा, मैथ में स्टार से मल्टीप्लाई नहीं करते, मैथ में स्टार को मल्टीप्लाई मत ना बोलते, इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम स्टार को मल्टीप्लाई बोलते हैं, है ना, हम स्टार लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लाई। आपके कैलकुलेटर पे एक्स लिखा होता है मल्टीप्लाई को, है तो सेम इज हियर, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन, है ना। आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स प्लस माइनस, आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस है। अब अगर मैं इसको प्रोफेशनल तरीके से लिखूं, देन आप ऐसे बोल सकते हो सर दिस इज एक्स। पॉइंट आया बेटा समझ?
किसी भी मैथ पेपर में देखना ऐसे ही एक्स लिखा होता है ना बेटा? क्लियर आ समझ? ये वाले सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, इक्वेशंस के भी आपको साथ साथ ही। अब हम सर कोई भी इक्वेशन आपने बनानी है, आप इंसर्ट में चले जाएं फिर से वापस, सर जहां से बहुत सारी इक्वेशंस है हमारे पास, यहां पे बहुत सारी इक्वेशंस है, आप अभी बनाओगे एक्सपेंशन ऑफ सम 4 ईयर सीरीज है आपके पास, यार बहुत सी है, ये है ना टेलर एक्सप्रेशन है, जो भी आप इनमें से बनाना चाहते हो आप वो आप बना सकते हैं ना। अभी मैंने आपको ये भी दिखाया ना क्वाड्रेटिक के वो ब्रैकेट्स कैसे आते हैं, ऊपर अंडर रूट कैसे आ जाता है, पॉइंट आया समझ? आएगा अब इक्वेशन बनाना। अब आपका हो गया सिंबल। फिर से जो सिंबल आपको उधर से नहीं दिखे या आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सर इरेज दिस, मुझे नॉर्मली एक सिंबल चाहिए था, मुझे नॉर्मली एक सिंबल चाहिए, गो टू सिंबल ऑप्शन एंड चूज सिंबल फ्रॉम हियर, आप कर सकते। सर मिला ही नहीं जो मैं ढूंढ रहा हूं, नो इशू बेटा, यू कैन चूज मोर सिंबल। सर इनमें है क्या पता होगा, मुझे मिल ही नहीं रहा है, सर चेंज द चैप्टर, आप यहां से चैप्टर चेंज कर सकते। पॉइंट है बेटा समझ? जो भी चैप्टर आपको यहां से पसंद आता है ना, ये देखिए इसमें कितने ऑप्शंस है हमारे पास। जैसे मुझे कॉल करना है किसी बंदे को, मुझे टेलीफोन का सिंबल चाहिए, कर लो इंसर्ट, कर लो क्लोज, ये देखिए बेटा टेलीफोन का सिंबल आ गया, यहां पे आप अपना नंबर लिख ले आगे। अब आप किसी को भी बता सकते हो सर जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल लिखना होगा यार, मैसेज लिखनी होगी, कुछ माउस रखना होगा आपने, या कोई भी चीज हैंड आप बनाते हो जैसे गाइड्स पे होता है ना, तो यू कैन चूज फ्रॉम द सिंबल्स। आप सिंबल पे चले जाएं, इनमें से जो भी सिंबल आपको पसंद आता है आप वो वाला सिंबल यहां से चूज कर सकते हो। देखो यहां पे बहुत सारे सिंबल्स ऐसे, लॉक आपको ताला रखना होगा, या ओपन ताला भी है, क्लोज्ड भी है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है जो आप यहां से चूज कर सकते हैं। ये सिंबल्स का ऑप्शन अगर आपने याद होगा, मैंने आपको होम में जब मैंने बुलेट्स पढ़ाया था, बुलेट्स में भी मैंने बोला था दीज आर द सिंबल्स जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास डिफाइन न्यू बुलेट है, यहां से भी हम सिंबल्स चूज कर सकते थे, यही है ना वो वाले सिंबल जो हम कर सकते थे। पॉइंट आया बेटा समझ?